जोहार जय छत्तीसगढ़। हम लोग जो सीरीज पढ़ रहे थे जलप्रपात का, ये सेकेंड वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताऊंगा। सरगुजा संभाग तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो ट्रिकी वाइज हम लोग देखने वाले हैं जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं। अब बस सरगुजा संभाग के बाद हम बात करते हैं बिलासपुर संभाग की बात। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग में बहुत कम ही जलप्रपात है, पहले उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बस्तर संभाग के बारे में। तो बिलासपुर संभाग में कौन कौन से जलप्रपात है उसको देखते हैं। ये भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। मैदानी क्षेत्र होने के कारण इसमें जलप्रपात की संख्या बहुत कम है। मैदानी क्षेत्र होने के कारण इसमें जलप्रपात की संख्या क्या है, बहुत कम है। तो पहला तो बिलासपुर जो संभाग है, बिलासपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है 27 जिलों के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें आपका 5 जिले ही आएंगे। तो कौन कौन से जिले हैं, तो ये है आपका मुंगेली, ये है जी आपका बिलासपुर, ये है जांजगीर चांपा, ये कौन सा है तो कोरबा, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, रायगढ़। वो कौन सा हिस्सा है, रायगढ़। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शक्ति को अलग जिला बना दिया गया है और बलौदाबाजार से बिलाईगढ़ को काटकर सारंगढ़ से इधर, सारंगढ़ को इधर रायगढ़ से काटकर एक नया जिला बनाया गया है और इसका नाम है सारंगढ़ बिलाईगढ़। कौन सा गढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो इस तरीके से 33 जिले, इसमें 33 जिलों के अनुसार इसमें अब वर्तमान में बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। 8 जिलों वाला ये संभाग बन जाएगा अपने आप। यहाँ पास एक चीज में भूल गया, कौन सा आपका जीपीएम। कौन सा जी, जीपीएम। तो जिले वाइज देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन से जिलों में है। तो सबसे अधिक जो जलप्रपात है वो कोरबा में है, उसको ही पहले देख लेते हैं। तो कोरबा में एक संत देव रहते हैं, ठीक है, जिनका नाम है गोविंद रानी। अब लड़का का नाम है लड़की जैसा, कोई दिक्कत नहीं, याद करना है। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, मेरे साथ बोलेंगे। कोरबा में एक संत देव है जिसका नाम क्या है, गोविंद रानी। तो बोलना है कोरबा के संत देव गोविंद रानी। कोरबा के संत देव कौन सी रानी, गोविंद रानी। ये कोड है जी, कोरबा के संत देव गोविंद रानी। तो कोरबा से जिले का नाम क्या हो गया, कोरबा। के से बोलना है केंदई जलप्रपात, संत से बोलना है सतरेंगा जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कहलाता है, ठीक है। के से केंदई जलप्रपात, संत से सतरेंगा जलप्रपात। देव से आपको बोलना है देवपहरी। कौन सा पहरी, देवपहरी। गोविंद से बोलना है गोविंद झुंझा। कौन सा झुंझा, गोविंद झुंझा। और रानी से बोलना है रानी झरिया। कौन सा झरिया, तो रानी झरिया। ये 5 जलप्रपात आपको याद रखना है कोरबा में। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, के से केंदई, संत से सतरेंगा, देव से देवपहरी और गोविंद से गोविंद झुंझा और रानी से क्या है, रानी झरिया। एक और इसमें याद कर लेना कौन सा है, हो तो आपका है नकिया। कौन सा है, नकिया। 6 जलप्रपात याद रखना है। अब बात करते हैं जीपीएम की। तो जीपीएम के लोग ना झोझो बहुत खाते हैं, टमाटर के झोझो और कुछ झोझो नहीं, टमाटर के झोझो। तो झोझो से रखना है झोंझा। तो जीपीएम में कौन जलप्रपात हो गया आपका, झोंझा जलप्रपात। कौन जलप्रपात, झोंझा जलप्रपात। मुंगेली में कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक। अब बात करते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में 3 जलप्रपात है और तीनों में गया हूं। चांदनी थोड़ा बहुत अच्छा है, चांदनी जलप्रपात। बाकी एक औरा पानी है और एक खोंदरा जलाशय जलप्रपात है, वो दरहुआ के लिए बहुत अच्छा है। देखते हैं बिलासपुर में कौन कौन सा है। तो सबसे पहले बेलगहरा के पास जाएंगे तो चांदनी जलप्रपात अच्छा है, जा सकते हैं। उसके बाद उसी रोड पे आपको मिलेगा आपका आते समय औरा पानी। कौन सा पानी, औरा पानी। इसी को बोलते हैं नाग खोला। नाग खोला का खोला पता है, ठीक है। पहला क्या है, चांदनी जलप्रपात। दूसरा क्या है आपका, औरा पानी। और तीसरा को रखना है खोंदरा। कौन सा, तो खोंदरा। इसी को बोलते हैं नेचर कैंप। कौन सा कैंप, नेचर कैंप। और इसी का नाम है आपका बोइर पड़ाव। बोइर पड़ाव। 3 नाम है, चांदनी, औरा पानी और खोंदरा। आज तक ना क्वेश्चन पूछा है ना पूछेगा, ये भी ना पूछा है ना पूछेगा। इधर से क्वेश्चन पूछ सकता है सतरंगा, देवपहरी वगैरह को। जांजगीर चांपा में जो जलप्रपात है अब वो आता है, देखिए वहां जो जलप्रपात है कौन सा देखते हैं। तो देखिए पहले दमऊ दरहा जो था वो जांजगीर चांपा में था, लेकिन शक्ति के बाद बनने से अब दमऊ दरहा जो है बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया है। दमऊ दरहा किस में आने लगा है, शक्ति में आने लगा है। तो रिवीजन करते हैं एक बार। तो कोरबा के संत देव गोविंद रानी, कोरबा के संत देव गोविंद रानी। के से केंदई, संत से सतरंगा, देव से देवपहरी, गोविंद से गोविंद झुंझा,
रानी से रानी झरिया। चांदी जलप्रपात कहाँ है? बिलासपुर में है। औरा पानी कहाँ है? बिलासपुर में है। और आपका खोदरा कहाँ है? तो बिलासपुर में है। झोंझा कहाँ है? जीपीएम में है। दमोह दरहा पहले जांजगीर चांपा में था, अब कहाँ है? शक्ति में है। बहुत टाइम भी पूछता है एग्जाम में, दमोह दरहा को से गोंजी अभिलेख मिला है। इसके महाभारतकालीन ऋषभ तीर्थ स्थल के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। सातवाहनकालीन शासक कुमार वर्धन श्री के अभिलेख इससे मिले हैं। पता चलता है कि उन्होंने अपने आयु को बढ़ाने के लिए 1000 गाय का दान कर दिया था। पागल इंसान था, उसके बाद मर गया। ठीक है, तो ये दमोह दरहा के बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इतिहास में। जांजगीर चांपा में एक और रखना है गुड़वा। कौन सा रखना है? गुड़वा। गुड़ बहुत खाते हैं, गुड़ाखू बहुत घिसते हैं। कुछ भी याद करो, जांजगीर चांपा में क्या है आपका? गुड़वा। गुड़वा। और एक क्या है आपका? दमोह दरहा। राम झरना, रायगढ़ में कौन सा है आपका? राम झरना। किंवदंती है कि माता सीता को जब प्यास लगी थी तो भगवान श्री राम ने एक पहाड़ में तीर मारकर वहां से जल की धारा बहाई थी, जो आज भी देखने को मिल जाएगा। कौन सा जलप्रपात? तो आपका राम झरना। तो इतने ही हैं आपके कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग। अब बिलासपुर संभाग के बाद हम लोग दुर्ग संभाग की बात करते हैं। किस संभाग की बात करते हैं? दुर्ग संभाग। तो ये हो गया आपका बेमेतरा, ये हो गया दुर्ग, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ये वर्तमान का कवर्धा जिला, ये है राजनांदगांव। कौन सा गांव? राजनांदगांव। ये हो गया वर्तमान में नया जो बना है खैरागढ़, और ये नीचे से बन गया मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो वर्तमान में यहाँ पास 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। जलप्रपात बहुत कम है। क्वेश्चन पूछ सकता है तो कवर्धा का पूछ सकता है, और वहां जो है वो है रानी दहरा। रानी दहरा किंवदंती है, सॉरी अपवाद है। अगर ये क्वेश्चन पूछा रानी दहरा और एक है आपका रानी दरहा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हरा है, एक रहा है। कबीर धाम पूछेगा तो हरा, दरहा पूछेगा दरहा तो पूछना आपको कौन सा? आपका सुकमा। कौन सा है? सुकमा। जो थोड़ा सा विवादित रहेगा उसको पहले तक। बालोद में आपको रखना है सिया देवी। कौन सा देवी? सिया देवी। राजनांदगांव में बहुत पानी ठंडा रहता है, तो यहाँ पर जलप्रपात का नाम क्या है? ठंडा पानी। कौन सा पानी? ठंडा पानी। जैसे बलरामपुर में पानी बहुत गर्म रहता है तो उसका नाम क्या दिया गया? ताता पानी। यहाँ कौन सा पानी है? ठंडा पानी। बस इतना ही। कवर्धा में रानी दहरा, राजनांदगांव में ठंडा पानी, और बालोद में तो सिया देवी। बस इतना ही, कुछ नहीं है, नथिंग स्पेशल। ये कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं रायपुर संभाग के बारे में। ठीक है, ये है आपका रायपुर, ये है आपका बलौदा बाजार, ये है महासमुंद, ये है गदियाबंद, और ये कौन सा है? तो धमतरी। कौन सा तरी? धमतरी। बलौदा बाजार में एक जगह है जिसका नाम है सिद्ध खोल या सिद्ध बाबा जलप्रपात। सिद्ध खोल या सिद्ध बाबा जलप्रपात। ठीक। गरियाबंद में मस्ट टाइम पे आपको रखना है, सॉरी महासमुंद में आपको मस्ट टाइम पे। महासमुंद का नाम पहले क्यों पड़ा? समुद्रगुप्त आए थे उड़ीसा अभियान में, जब जा रहे थे तो उड़ीसा में जब जाते समय उनके जो सेना थे यहाँ पड़ाव डाली थी। पड़ाव डालने के बाद महासमुंद जो थे, समुद्रगुप्त जो है वो उनकी सेवा यहाँ के लोगों ने बहुत किया। जाते समय समुद्रगुप्त ने बोला कि आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो वहाँ के लोगों ने बोला छत्री भैया स्वार्थी इंसान, ठीक है बुरा मत मान, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भैया कि हमारे यहाँ जो है पानी जो है, पानी की कमी होती है, आप जो है ना कुछ ना कुछ तरीके से आप पानी की व्यवस्था करवा दीजिए, बरसात का पानी रुक सके, मतलब तालाब बनवा दीजिए। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया? तालाब निर्माण के लिए अपने सैनिकों को बोल दिया, विशाल तालाब बन गई। समुद्रगुप्त ने बनाया था, तालाब बहुत विशाल थी, तो समुद्रगुप्त के नाम से समुद्र रख दिया गया, तालाब का नाम बहुत बार से क्या रख दिया गया? महासमुद्र। नाम क्या रखा गया? महासमुद्र। और यही कालांतर में धीरे धीरे क्या बन गया? महासमुद्र। तो उसको ऐसे याद करना। समुद्रगुप्त उनके लिए क्या था? देवता के समान था, और वो आया था 7 घोड़े और 7 गाय के साथ। कोड बता रहा हूं, 7 घोड़ा 7 गाय।
7 घोड़ा 7 गाय, तो 7 घोड़ा और 7 किसके साथ? गाय के साथ। तो याद रखना देव के समान था तो बोलना है 7 देवधारा। कौन सा धारा? 7 देवधारा। घोड़ा से बोलना है घोड़ा धारा और गाय से बोलना है आपको गौ धारा। गाय धारा मत बोल देना मुर्दो, ठीक है। कौन सा धारा? तो गौ धारा। पहला क्या है? 7 देवधारा। दूसरा कौन सा है? घोड़ा धारा। तीसरा क्या है? गौ धारा। मेरे मुंह से कभी गलती से मुर्दा निकल जाए, मुर्दो निकल जाए, तो ऐसे सुनने वाले बुरा मत मानना। ये होता तकिया कला मुंह से निकलता है, पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन क्लास में ना मुर्दा मुर्दा निकलता है, ठीक है। तो जो होंगे वो बुरा मानेंगे और जो नहीं माने, जो नहीं है वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मुर्दों आगे चले, ठीक है। तो 7 देव धारा, घोड़ा धारा और कौन सा धारा? गौ धारा। गरियाबंद की बात करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है रानी। ये रानी से बहुत सा जरूरत है, सबको एक साथ मिक्स करूंगा अभी। रानी जो है गोदने का काम करती, टैटू बनाने का काम करती है और इनको मई में मिलता है इनकी सैलरी, पगार मिलता है। मई में क्या मिलता है? सैलरी। स्टोरी याद हुई? एक लड़की जिसका नाम क्या है? रानी। रानी मई में पगार लेने गई। रानी मई में पगार लेने गई। बोलेंगे मेरे साथ फिर से, रानी मई में पगार लेने गई। क्या काम कर रही है भैया? गोदने का काम कर रही है। तो गोदना से पहला तो क्या रखना है आप? गोदना जलप्रपात। रानी से बोलना है घटा रानी, बहुत अच्छा जगह है, जाइएगा जरूर। दूसरा है मई से आपको रखना है जत मई, बहुत अच्छा जगह है भी। पगार से आपको मस्ट टाइम पे रखना है चिंगरा पगार। कौन सा पगार? चिंगरा पगार। ये 4 जलप्रपात आपको याद रखना है रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले से। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग को। तो बिलासपुर में हमने देखा था चांदनी, औरा पानी और एक था आपका खोंदा जलप्रपात। आपका जीपीएम में हमने देखा था झोया जलप्रपात। कोरबा के संत देव गोविंद रानी, तो के से केंदई है, संत से सतरंगा है, देव से देव पहरी है, गोविंद से गोविंद झुंझा है, रानी से रानी झरिया है और लास्ट में क्या था? नकिया। इसके बाद हम बात करते हैं दमोदरहा शक्ति में, गुड़ुआ जलप्रपात कहाँ है? जानी चपा में। राम झरना कहाँ है? रायगढ़ में। दुर्ग संभाग में 3 हमने पढ़ा था, ठंडा पानी राजनांदगांव में पढ़ा था। इसके अलावा कवर्धा में रानी दहरा पढ़ा था, सुकमा में रानी दरहा है, दरहा। उसके बाद हम बात किए हैं बालोद में तो सिया देवी के बारे में बात किए हैं। रायपुर संभाग में हम लोग 3 पढ़े हैं, 3 जिलों में पढ़े हैं। एक है बड़ौदा में सिद्धखोल जलप्रपात और दूसरा है क्या आपका? बस सिद्धखोल ही है। गरियाबंद में हमने पढ़ा है रानी मई में पगार लेने गई, क्या काम करती है? गोदना। तो गोदना से क्या हो गया आपका? गोदना। रानी से क्या होगा? घोटा रानी। मई से क्या होगा? जतमई। पगार से क्या हो गया? चिंगरा पगार लेने गई, ठीक है। और महासमुंद में, तो महासमुंद में हमको 3 देखे हैं, तो 7 देवधारा। देवधारा रहेगा तो इसको भी आपको देखे भूलना मत। 7 देवधारा, देव रहेगा तो महासमुंद, लेकिन केवल 7 धारा बोला तो दंतेवाड़ा। कौन सा वाड़ा? दंतेवाड़ा। ये 7 अलग अलग धारा है। ये 7 कौन सी धारा है? अलग अलग क्या है जी? धारा है। 7 धारा। चीजें क्लियर है तक? ठीक। उन कौन सी धारा उसको देख लेते हैं। यही देख ले क्या? अभी देख ले क्या? अभी देख लेते हैं। 2 मिनट में लगेगा, 2 मिनट में लगेगा, 1 मिनट लगेगा, टाइम देख लो आप लोग। पांडव जानते हो, महाभारत देख लो। महाभारत में पांडव थे, पांडव का साथ किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? शिव की उपासना करो, ठीक। इतनी स्टोरी याद हुई, ठीक है। देखते हैं आप पास 7 धारा की बात कर रहे हैं। पांडव किसके बारे में बात हो रही है? पांडव। पांडव का साथ किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? शिव की उपासना करो। शिव भगवान तो थे नहीं तो शिव चित्र बना लिए। क्या बना लिए? शिव चित्र। शिव भगवान जब प्रकट हुए तो आशीर्वाद के रूप में अर्जुन को क्या दिया? बाण दिया गया। क्या दिया गया? बाण दिया गया, ठीक है। इन सभी के लिए एक ऋषि जिसकी क्या सहायता करे, तो उस ऋषि का नाम क्या है? कपिल ऋषि। और इस तरीके से लास्ट में उनको बहुत सब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो लास्ट में उनको बोध हो रहा है कि कर्ण उनका ज्येष्ठ था। कर्ण कौन है? उनका ज्येष्ठ है। 7 आपको धाराएं याद हो गए दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा की 7 धाराएं याद हो गई। पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा, बाण धारा, कपिल धारा, बौद्ध धारा। कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। कहाँ है? दंतेवाड़ा में है। बहुत सारे लोकल पब्लिकेशन इसको बीजापुर बताते हैं, लेकिन LN वर्मा की बुक में यह है 205 पेज नंबर। बुक है हिंदी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रंथ हिंदी ग्रंथ अकेदमी भौगोलिक अध्ययन LN वर्मा, ठीक है। ऑथेंटिक बुक है।
सात धारा जलप्रपात को लिखा गया है गीदम से 20 किलोमीटर दूर बारसूर में स्थित है, 6 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इंद्रावती में है। दंतेवाड़ा कहाँ लिया गया है? दंतेवाड़ा, गीदम दंतेवाड़ा, बारसूर दंतेवाड़ा। ये क्लियर है। जो भी पढ़ाया जाएगा ऑथेंटिक बुक से पढ़ाया जाएगा, सोर्स ऑथेंटिक रहेगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया किसी चीज पर आप दावपत्ती कर सकते हैं, उसके सोर्स देने के लिए मैं तैयार हूं। तो इस तरीके 7 धारा आपने याद कर लिया दंतेवाड़ा का। तो एक कोर्स हमने बताया था कि पांडव है, पांडव की सहायता किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? शिव की उपासना करो। शिव तो थे नहीं, शिव चित्र बना दिया गया। शिव खुश होकर उनको क्या दिए? बाण दिए। कपिल इनकी सहायता कर रहे हैं और लास्ट में देखते हैं इनको क्या हो रहा है? बोध। तो पांडव धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, बाण धारा, कपिल धारा और कौन सा धारा? बोध धारा। तो ये था आपका छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग तक की कहानी। इसी वीडियो में बता रहा हूं आपको बस्तर संभाग के बारे में। किसके बारे? तो बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले हैं पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें जिले वाइज जलप्रपात के बारे में। तो ये हो गया कांकेर, ये कौन सा है? कांकेर। ये है आपका नारायणपुर, कौन सा पुर? नारायणपुर। ये है बीजापुर, कौन सा पुर है जी? बीजापुर। इधर से देखते हैं ये कोंडागांव और ये हो गया बस्तर, कोंडागांव और बस्तर। इसका मन नहीं लगता बनने का आज, ठीक है। ये कौन सा हो गया? दंतेवाड़ा। और ये कौन सा हो गया? सुकमा। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव और बस्तर। सबसे पहले देखते हैं कांकेर में। सबसे पहले क्या देखते हैं? कांकेर। तो कांकेर में जी चंपी बहुत फेमस है। अच्छे से सुनो मुर्दो, चंपी बोल रहा हूं। क्या है? चंपी, कुछ और मत समझना। चंपी बहुत फेमस है। तो चा से बोलना है चर्रे मर्रे। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है? कांकेर में। चर्रे मर्रे जलप्रपात कहाँ है? तो कांकेर में। मां से बोलना है मलाज कुंडम, दूध नदी का उद्गम यहीं से होता है, मलाज कुंडम। कौन सा कुंडम? मलाज कुंडम। और पी से बोलना है पिंजारिन, कौन सा ऋण? पिंजारिन। 3 जलप्रपात, चंपी, 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 चर्रे मर्रे, मलाज कुंडम और पिंजारिन। क्लियर है? याद हुआ? नारायणपुर में आते हैं, एक बाबा है जी, नारायणपुर में मैं याद करवा रहा हूं। एक बाबा है जो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। कौन है? बाबा। हमेशा खुश रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं। खुश है, खुश रहते हैं। क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। अभी इनका उम्र बहुत कम है, कच्चे उम्र के हैं। कैसे उम्र के हैं? कच्चे उम्र के हैं। याद हुआ? बाबा है, खुश रहते हैं, कच्चे उम्र के हैं। कच्चा पहनते हैं नहीं, कच्चे उम्र के हैं, ठीक। तो देखिए बाबा से आपको रखना है नोगो बाबा। नोगो बाबा बोल रहा हूं, कुछ और बाबा नहीं, नोगो बाबा। खुश से आपको बोलना है खुरसेल घाटी, मस्ट टाइम भी, खुरसेल जलप्रपात, खुरसेल जलप्रपात। और कच्चे से आपको रखना है कच्चा, कच्चा नहीं कच्चा। ये 3 जलप्रपात आपको यहां रखना है, नोगो बाबा, खुरसेल और कच्चा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कोंडागांव की। तो लगे हाथ कोंडागांव भी इसी में देख लीजिए। एक है जलप्रपात जिसका नाम है मुनते खड़का। मुनते खड़का, क्या नाम है? मुनते खड़का। नाम ही अजीब गरीब है, एक ही बार में याद हो जाना चाहिए। आप लोग कुछ अलग मत समझना, मुनते खड़का बोल रहा हूं तो कुछ अलग ना हो, ठीक। कौन सा खड़का? मुनते खड़का। बीजापुर में तो सबसे यूनिक पहला तो है आपका बोंगतुंग। बोंगतुंग, भोंगतुंग, बोंगतुंग, भोंग, बोंगतुंग। अरे तो लो, ठीक है। बोंगतुंग के बाद आपको रखना है, इसमें आपका नबी धारा। कौन सी धारा? नबी धारा। इसके अलावा अडापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली। कौन सा पल्ली? लंकापल्ली। अडापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली, ये भी सब किसमें है? बीजापुर में ही है, ठीक है। नाम एकदम अजीब गरीब है, याद हो जाना चाहिए। कौन सा नंबर का भैया? ये है 3, ये 4, ये हो सा 5। बोंगतुंग, नबी धारा, अडापल्ली, नडापल्ली और लंकापल्ली। गोलापल्ली सुकमा में है ना, गोलापल्ली सुकमा में, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हो गए आपके बीजापुर तक की कहानी। एक बार फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, मिलाइएगा मेरे साथ। कांकेर में 3 बताया, चंपी, चा से चर्रे मरे, मां से मलाज कुंडम, पी से पिंजारिन। फिर मैंने आपको बताया है आपका कहाँ? नारायणपुर में एक बाबा है, नोगो बाबा। कैसे उम्र है? कच्चा उम्र तो कच्चा। खुश रहते हैं तो खुरसेल घाटी। बीजापुर में आपको बताया मैंने आपका बोंगतुंग,
नबी धारा, अड्डापल्ली, नड़ापल्ली और लंगापल्ली, ये तीनों पहाड़ी भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कोंडागांव में तो मुंते खड़का। मुंते मतलब होता है औरत और खड़का मतलब होता है धारा, जल धारा। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि औरत जैसी संरचना जो है वहाँ से गुजरती है, ठीक है, औरत की जल धारा, ऐसा टाइप का मानना है, किंवदंती है। उसका नाम ही रख दिया गया क्या, आपका मुंते खड़का। जैसे ताल पेरू, चिंता वागू, चिंता वागू, चिंता मतलब होता है सीता, उन लोग बोलते हैं सीता, माता सीता, वागू मतलब धारा, तो चिंता वागू जो नदी है तो सीता की धारा, ऐसा बोला जाता है। तो अलग अलग है हल्बी घोड़ी भाषा। दंतेवाड़ा की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा में तो एक चीज बता ही दिया हूं, यह लिख देता हूं। दंतेवाड़ा में तो हमने पहले देख चुका है भैया, कौन सा धारा, 7 धारा। इसके अलावा आपको रखना है भूत घाट, इसके अलावा आपको रखना है मेदिनी घूमड़। कौन सा घूमड़, मेदिनी घूमड़। मेदिनी घूमड़ को ही बोलते हैं हाथी दरहा। कौन सा दरहा, हाथी धूड़ा। और एक को बोलते हैं आपको सूरतगढ़, एक कौन सा आपका सूरतगढ़ जलप्रपात। कौन सा गढ़, सूरतगढ़। 4 आपको रखना है, 7 धारा, मेदिनी घूमड़, बौद्ध घाट और कौन सा आपका सूरतगढ़ जलप्रपात। ये सब कहाँ है, दंतेवाड़ा। सुकमा की अगर बात करें तो सुकमा की बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटाता हूं इसको। सुकमा की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, सुकमा। एक है रानी दरहा, हरा हरा आएगा तो कवर्धा, ये क्या है, रानी दरहा। फिर है गुप्तेश्वर, कौन सा, गुप्तेश्वर। और एक यातना है मालीगढ़, कौन सा गढ़, मालीगढ़। रानी दरहा, गुप्तेश्वर और मालीगढ़, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बस्तर। बस्तर को तो इतना अच्छा कोड बना के मैं याद करवाऊंगा कि मतलब मन खुश हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा दिल। बस्तर में कौन कौन सा, देखिए ममता है, वो चिकन बना रही है, क्या बना रही है, चिकन। तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि चिकन को करंजी भूंजो, करंजी भूंजो, करंजी भूंजो, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ममता चिकन को, ममता चिकन को करंजी भूंजो। कैसे भूंजना है, करंजी, करंची, कैसे भूंजना है, करंची। कौन भूंजेगा, ममता। किसको भूंजेगा, चिकन को, ठीक है। कहाँ, बस्तर में। तो मां से बोलना है सबसे एमपी, मां से बोलना है मड़वा, मड़वा जलप्रपात। मड़वा रानी मंदिर कोरबा में है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा में है, मड़वा महल कवर्धा में है, मड़वा जलप्रपात बस्तर में है, लिख लेंगे मड़वा। फिर मां से बोलना है महादेव घूमड़। कौन सा घूमड़, महादेव घूमड़। कुछ मुर्दे लोग सोए थे, फिर से बोल रहा हूं, मड़वा रानी कोरबा में मंदिर है, मड़वा महल कवर्धा में मंदिर है, मड़वा ताप विद्युत संयंत्र, बहुत बार पूछा, 1000 मेगावाट सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र जो सर्वाधिक पावर जनरेट कर रहा है, 500 की 2 भट्टियां है, वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी की नाम है, ठीक है। रायगढ़ जो है गाड़ी प्रवाह सेक्टर 1 से जहां से कोयला आता है, ठीक है। आपका मड़वा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है, जांजगीर। इसको पूछता है मड़वा जलप्रपात कहाँ है, तो बस्तर। मां से मड़वा, मां से महादेव, ता से बोला है तांबड़ा घूमड़। कौन सा घूमड़, तांबड़ा घूमड़। 3 हो गए। चिकन से आपको रखना है चिकनर्रा, क्या बोलेंगे, बोलिए चिकनर्रा। को से बोलना है कांगेर, क्या बोलेंगे जी, कांगेर। करंजी से बोलना है, करंजी से बोलना है करंजी, करंजी से बोलना है करंजी, करंजी जलप्रपात। चिकनर्रा, कांगेर, करंजी। भूंजो से बोलना है भुनभुनी, क्या बोलना है, भुनभुनी। और आपका जो फेमस है वो है चित्रकोट जलप्रपात, जिसको भूलोगे नहीं। और एक है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा गढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। मैं जितना जल्दी हो सके स्पीड में आपको रिवीजन करवा रहा हूं, दोनों पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। हमने कोरिया में देखा था अमृत गंगा रानी गौर से, अमृत से अमृत धारा, गंगा से गंगा रानी, राज से रामदाह, नी से नीलकंठ, ग्वार से ग्वार घाट, अकुरी से अकुरी नाला। सूरज तू गंदा है, कुंदरू खाता है। सूरज से सूरजपुर, तू से तुर्रा, गंदा से रस्तगंडा, कुंदरू से कुंदरू घाट। बलरामपुर में आपका बलराम भेजा को कपाया, भेज से भेड़िया, जैसे झरिया।
भेजा कोको से कोटली, पाया पाया से पवई, कप से वेनगंगा, सर से पॉइंट, सर से सरभंजा, सर से सरगुजा सरभंजा, से सेदम पॉइंट, मेहता पॉइंट, फिश पॉइंट और कौन सा पॉइंट, टाइगर पॉइंट। आपका जसपुर में हम देखे थे कि राज रानी चूड़ी को कैलाश में गिरा दी बे, राज से राजपुरी, फिर आपका भृंगराज, फिर रानी से रानी दाह, फिर आपका खुड़िया रानी, चूड़ी से चूड़ी, को से कोटेबेरा, आपका चूड़ी को कैलाश से कैलाश, में से मकरभंजा, गिरा से दांगिरी दनगिरी, दी से दमेरा, अब बे से क्या है बिन्ने और लास्ट में क्या है गुल्लू। संभाग खत्म। कौन संभाग? आपका ऊपर वाला संभाग खत्म। ठीक है, सरगुजा संभाग। इसमें आपका नीलकंठ और ग्वार घाट। ठीक है, नीलकंठ और कौन सा घाट? नीलकंठ और कौन सा था जी? गंगा रानी। ये जो है कोरिया में है वर्तमान में, बाकी सबके सब महेंद्रगढ़ में है। बिलासपुर संभाग में बात करते हैं, जिसको आज से देखना स्टार्ट किए। जीपीएम में है झोझा जलप्रपात, मुंगेली में कुछ नहीं था, बिलासपुर में चांदनी है, ओरापानी है और एक है बोरी पड़ाव या उसी बोलते हैं खोंधरा। कोरबा में मैंने बताया था, कोरबा के संत देव गोविंद रानी, कोरबा के संत देव गोविंद रानी, के से केंदई, संत से सतरंगा, देव से देवपहरी और गोविंद से गोविंद रानी, रानी से रानी झरिया हो गया पास। उसका हम बात करते हैं, ये रानी वाला बहुत कहानी है, रानी वाला एक बार फिर से मिला देते हैं। ठीक है, रानी दाह पूछेगा तो जसपुर, रानी दहरा पूछेगा तो कवर्धा, रानी दरहा पूछेगा तो सुकमा, रानी झरिया पूछेगा तो कोरबा, घाटा रानी पूछेगा तो आपका कौन सा? गरियाबंद। ठीक है, अब हम बात करते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में राम झरना है, आपका सरगुजा शक्ति में दामोदर है, जानी चापा में गुड़वा है, सियादेही बालोद में है, ठंडा पानी राजनांदगांव में है और रानी दहरा हरा हरा पूछेगा तो कवर्धा में है। इसके हम बात करते हैं रायपुर जिले में, तो सिद्ध जलप्रपात बड़ौदा बाजार में है। उसके हम देखते हैं महासमुंद में, तो महासमुंद में 7 देवधारा, घोड़ाधारा और गौधारा। गया में गोंदना है। ठीक है, आपको एक बताया था स्टोरी, कोड बताया था, रानी मई में पगा लेने गई, कहाँ गई? गरियाबंद। कहाँ काम करती? गोदना गोदनी काम करती, तो गोदना से गोदना। रानी से आपको याद रखना है तो घटा रानी, मई से जतमई और लास्ट में देखा था हमने क्या? चिंगड़ा पगार। ठीक है, तो ये हो गए आपके। बस्तर संभाग का तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, कोरिया में चंपी, चर्रे मर्रे, मलाजकुंडम, पिंजाई। नारायणपुर में है आपका बाबा से नोगो बाबा, कच्चा से कच्चा और खुरसेल घाटी। बीजापुर में आपको याद रखना है भूंगतुंग, नवी धारा, अडापल्ली, डड़ापल्ली। ठीक है, और लंकापल्ली। इसके अलावा अलबका, लबका, ये सब पहाड़ी भी हैं, जलप्रपात भी हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कोंडागांव में मुंते खड़का, दंतेवाड़ा में आपको याद रखना है 7 धारा। ठीक, वो 7 धारा कौन कौन से हैं? पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिशुत धारा, बाण धारा, कपिल धारा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, एक हो गया बोध धारा। ठीक, इसके हम बात करते हैं 7 धारा के अलावा इसी में है सूरतगढ़ जलप्रपात, मेदिनी घूमड़, हाथी दरहा उसी को बोलते हैं, बोधघाट जलप्रपात उसी में है। हम बात करते हैं अब सुकमा का, तो गुप्तेश्वर है, रानी दरहा है और एक है मालीगढ़। बस्तर में ममता, चिकंगो करंजी भूंजो, माँ से मड़वा, माँ से महादेव घूमड़, ता से तामड़ा घूमड़, चिकन से चिकनर्रा और को से कांगेर, करंची से करंजी, भुंजो से भुनभुनी, चित्रकूट और तीरथगढ़। तो ये 2 सीरीज में हमने बताया है छत्तीसगढ़ में जलप्रपात के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके लोगों तो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रही है, आपको याद कराया जा रहा है, तो प्लीज़ ठीक है सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।